सबसे पहली खबर भाई साहब, हद तो ये हो गई है कि अब ऐसे ऐसे लोग भी निकल निकल के आ रहे हैं जो कि प्रवचनबाजी में बहुत आगे हैं। हाल ही में आप सभी को मालूम होगा कि एक मसला अंतरराष्ट्रीय रूप से बहुत उछला। बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता जो कि अब अपने पद से हटा दी गई हैं, नुपुर शर्मा के द्वारा दिया गया एक बयान, पैगंबर साहब पर दिया गया एक बयान, जिसके विरोध में अब तक 16 से अधिक मुस्लिम राष्ट्र अपने द्वारा आधिकारिक विरोध दर्ज करा चुके हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन के द्वारा भी विरोध दर्ज कराया गया। यह तो था विरोध दर्ज कराने का तरीका। इसी बीच में अफगानिस्तान पीछे कैसे रह सकता था, और अफगानिस्तान जो कि तालिबान के कारण सत्ता में है, आतंकियों के कारण सत्ता में है, तो आतंक का पैगाम आया। पैगाम यह कि भारत के 4 स्थानों पर हम बम ब्लास्ट करेंगे। किस कारण से? क्योंकि भारत के अंदर हिंदुत्व है और हिंदुत्व के चाहने वालों ने पैगंबर साहब का विरोध किया या पैगंबर साहब के खिलाफ टिप्पणी करी। एक्सट्रीमिज्म, और ऊपर से ये लोग बोलते हैं कि इस्लामोफोबिया है दुनिया में। आपको पता है इमरान खान, रसब अर्दगन जो तुर्की के हैं, ये जितने भी लोग रहे अब तक, ये सब लोग बैठ करके ओआईसी के अंदर चिंता किस बात पर व्यक्त करते थे कि इस्लाम के प्रति लोगों में इतनी नकारात्मक भावना क्यों है, इस्लाम के प्रति लोगों के अंदर भय का माहौल क्यों है, जब भी कोई आतंकी होता है तो तलाशते क्यों है कि ये मुस्लिम ही होगा। कारण है कि आपके कुछ इस तरह के चाहने वाले लोग भी हैं जो कि खुलेआम आकर के चुनौती देते हैं, और ऊपर से फिर ये चाहते हैं कि लोगों के मन में इस्लाम के प्रति प्यार हो, इस्लाम के प्रति किसी प्रकार का द्वेष ना हो। आइए मैं आपको बताता हूं। न्यूज कुछ इस प्रकार से है कि अलकायदा से एफिलिएटेड अलकायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंट दैट इज AQIS ने हाल ही में टेरर अटैक के लिए वार्न किया है दिल्ली, मुंबई, गुजरात, उत्तर प्रदेश को। आप यहां पर देख सकते हैं नुपुर शर्मा के रिमार्क के अगेंस्ट अलकायदा के द्वारा अटैक दिल्ली, मुंबई, यूपी और गुजरात के अंदर किए जाएंगे, ऐसा कहा गया है। ये तमाम इंडियन न्यूज़पेपर्स के अंदर आप देख सकते हैं। और इतना ही नहीं, अलकायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंट का कहना है कि हम लोग सुसाइड बॉम्बर्स को प्लान करेंगे ताकि वो, जिसमें महिलाएं, छोटे बच्चे सुसाइड बॉम्बर के रूप में आए और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें जिन्होंने इस्लाम की इंसल्ट की हो। ये तो हाल है इनके। आप सभी को मालूम होगा, मैंने इसके ऊपर एक सेशन किया हुआ है, चाहे तो आप देख सकते हैं कि भारतीय नेता के द्वारा पैगंबर मोहम्मद पर की गई जो टिप्पणी थी, उसके चलते अरब देशों ने भारतीय राजदूत को तलब किया था। साथ में आप सबको मालूम भी होगा कि हमने अपनी तरफ से आपको यह भी बताया था कि भारत अरब देशों के साथ कितनी ज्यादा मित्रता रखता है। इसके ऊपर भी मैंने एक सेशन लिया है और आपको बताया है कि क्या अरब देशों की नाराजगी झेल पाएगा भारत, मैंने आपसे इस प्रकार से संभाल पाएगा भारत करके एक सेशन लिया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि भारत के लिए टॉप 3rd, 4th और 5th पोजीशंस जो हैं वो अरब कंट्रीज की ही हैं व्यापार के अंदर। बड़ी मात्रा के अंदर व्यापार के लिए भारतीय लोग वहां पर गए हुए हैं। हमें जितना रेमिटेंसेस प्राप्त होता है उसमें से आधा धन हमें अरब देशों से ही प्राप्त होता है। ये सारी बातें मैंने आप लोगों से आज से पूर्व के सेशन में बताई हैं, और यह भी बताया कि भारत अपनी जो मित्रता है अरब देशों के साथ उसे बरकरार रखना चाहता है। यही कारण है कि अपनी मित्रता को ऊंचाई पर चढ़ाने के लिए भारत ने जैसे ही यह घटना हुई तुरंत कार्रवाई करते हुए अपने नेशनल स्पोक पर्सन को अपने पद से हटा दिया और उन देशों के सामने स्पष्ट रूप से कहा कि यह हमारी सरकार का स्टेटमेंट नहीं है, जिसका स्टेटमेंट था हमने उसको पद से हटा दिया है। ठीक है ना। भारत ने इसके ऊपर बहुत प्रॉम्प्टली एक्ट किया था, यह मानते हुए कि हमारे मित्र राष्ट्रों को या मित्र राष्ट्रों की भावनाओं को ठेस ना पहुंचे। लेकिन इसी बीच में भावनाओं को ठेस ना पहुंचे, यह न्यूज तो हमने आपको पढ़ाई थी, जिसमें आपको मैंने कंट्रोवर्सी भी बताई थी कि नुपुर शर्मा ने पैगंबर साहब की शादी को लेकर के, जो कि एक 9 साल की महिला के साथ थी, उसके ऊपर टिप्पणी की थी, जिसके चलते हुए इनका बयान काफी ज्यादा ट्रोल हो गया था। ये बातें मैंने आपको बताई भी थी कि किस प्रकार से ये घटनाएं हैं, क्या कुछ इनके बारे में है। धर्म की अपनी अपनी विशेषताएं हैं, अपना अपना महत्व है, उन सबके बारे में टीका टिप्पणी जो थी वो उचित नहीं थी, ये भारत सरकार ने भी कहा, और इसके चलते हुए भारत सरकार ने एक्शन लेते हुए उनको पद से हटा दिया था। अब साहब इस बात को ध्यान में रखते हुए विशेष रूप से दक्षिण एशियाई क्षेत्रों में
जिसमें कि भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार जैसे देश जो हैं, जिनके अंदर मतलब मुस्लिमों के साथ में या फिर ऐसे लोग जो कि सेक्युलर भावना का प्रसार करते हैं, उनको मिटाने के लिए AQIS ने गठन किया था अपना। अच्छा, मैं आपको जानकारी दिला दूं कि AQ यानी कि अलकायदा, ये वही अलकायदा है जो ओसामा बिन लादेन वाला हुआ करता था। ओसामा बिन लादेन तो बचे नहीं, उनके स्थान पर अल जवाहिरी नाम से एक और आतंकी हुआ, उसने इस ग्रुप को लीड करना शुरू किया। अल जवाहिरी ने इस प्रकार से ये सारी जानकारियां 6 जून को अपने लेटर में पैगंबर मोहम्मद के अपमान का बदला लेने की धमकी देते हुए ये सारी बातें लिखी। ये वो लेटर है पब्लिकली जो सबके सामने दिया गया कि मे अवर मदर्स बी bereaved of us and if we fail to defend our prophet, है ना, हमारी माताओं को बुरा लगेगा यदि हम प्रॉफिट को डिफेंड करने में कामयाब यानी बचाने में कामयाब नहीं रहे। देयर इज नो लॉर्ड, यहां पे काफी सारी बातें लिखी गई हैं। ए फ्यू डे अगो द प्रोपगेटर्स एंड फ्लैग बियरर ऑफ हिंदुत्व, a system and philosophy hostile to the religion and shariat of Allah, insulted and surrender the purest of being the most honorable after God himself, मोहम्मद अल मुस्तफा अहमद अल मंजूबा। इनको इन्होंने इंसल्ट किया, हम इसका बदला लेंगे और यह कहा कि दिल्ली, बॉम्बे, यूपी और गुजरात के अंदर हम कार्रवाई करेंगे। साहब, ये है कौन जिसकी धमकियां हम बात में ले रहे हैं? किसके द्वारा ये धमकी दी गई है? मैं आपको बता दूं कि अलकायदा का इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लिए एक आतंकी संगठन है। अब थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए। वर्ष 2014 में अलकायदा के प्रमुख के रूप में अल जवाहिरी ने अपना कार्यकाल संभाला। जब ओसामा नहीं रहा तो उनके बाद में इसने ये कार्यकाल संभाला। इसका टारगेट था कि जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट वाला एरिया है वहां पर अपना डर फैलाया जाए। पहली बार AQIS अलकायदा इस्लामिक सब कॉन्टिनेंट के आतंकी 2015 में दिल्ली क्षेत्र के अंदर पाए गए। अलकायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंट वाला यानी AQIS जो है वो पाकिस्तान, बांग्लादेश में ऑलरेडी कई आतंकी घटनाओं को अंजाम दे चुका है। यह एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। बांग्लादेश में इसी संगठन को अंसार उल इस्लाम के नाम से जाना जाता है, यानी कि इसका रीजनल नाम भी है। अंसार उल इस्लाम बांग्लादेश में ऑलरेडी कई सेक्युलर और कई राइटर्स की हत्या की जिम्मेदारी ले चुका है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी की बात माने तो कम से कम 200 आतंकी AQIS से जुड़े हुए हैं। इसका अर्थ है अलकायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट के नाम से यह जाना जाता है। 2014 के अंदर बना हुआ यह अलकायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो है यह ओसामा बिन लादेन के उत्तराधिकारी अल जवाहिरी के द्वारा बनाया गया था, जिसका उद्देश्य था कि अलकायदा का जो डर है वो और क्षेत्रों में भी फैलाया जाए। AQIS ने भारत के लिए प्रॉपर तरीके से एक बंदा नियुक्त किया था जिसका नाम था असीम उमर, जो कि अमेरिका की गोलीबारी के अंदर 2019 में मारा गया था। असीम उमर की जगह अब पाकिस्तान में जन्मा हुआ ओसामा महमूद जो है, ओसामा बिन लादेन नहीं, ओसामा महमूद जो है वो इस समय AQIS का चीफ बनाया गया था। ये इसके अंदर अपडेटेड जानकारी है। 5 देशों में इनका नेटवर्क कार्यक्रम करता है, अफगानिस्तान, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार। ये कई आतंकी घटनाओं को अपने तरफ से अंजाम दे चुके हैं। आप में से कई विद्यार्थी एक प्रश्न पूछेंगे। प्रश्न यह पूछा जाएगा, सर हमें क्यों पढ़ाया जा रहा है? हमें किसी संगठन के बारे में क्यों पढ़ा रहे हो? सिलेबस ढंग से खोल के देख लेना। आपके सिलेबस के अंदर इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट और आतंकवाद मेंशन्ड है, सिलेबस का हिस्सा है ये। और रही बात आतंकवाद की, तो आतंकी संगठन कौन कौन से डेजिग्नेटेड हैं, कौन से क्षेत्र के अंदर कौन सा आतंकी संगठन कार्य कर रहा है, ये बीइंग ए सिविल सर्वेंट एस्पिरेंट, सिविल सर्विस एस्पिरेंट आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए। हर क्षेत्र के अपने अपने आतंकी संगठन हैं जिनका कि उस क्षेत्र के अंदर कोई सिग्निफिकेंट रोल है। इसलिए आप इस चीज को बहुत तसल्ली से और डिटेल में समझ करके पढ़ लीजिए, क्योंकि अक्सर हम लोग पढ़ने से पहले यह सोचते हैं हमारे पेपर में थोड़ी पूछा जाएगा। बिल्कुल पूछा जाएगा। यदि आपसे यह पूछ लिया जाए कि धर्म के आधार पर आतंक के प्रसार का नाम लेने वाले जो धार्मिक संगठन हैं वो आतंकी रूप कैसे धारण कर लेते हैं, एक्सप्लेनेशन आपका भारी होगा लेकिन आप कर पाएंगे। जितने भी आतंकी संगठन हैं उन सब में से अधिकांश के द्वारा धर्म का सहारा लिया जाता है।
गजवाए हिंद का काम किया जाता है। कहा जाता है कि हम अपने द्वारा इस प्रकार का काम करेंगे जिससे कि जो दूसरी नस्ल है जो हमारे खिलाफ कार्य करती है, हम उसे मिटाने में कामयाब हो जाएंगे। ये सारी चीजें जो है ना, ये आपको एज ए थीम और थ्योरी पता होनी चाहिए। आपके सिलेबस का मेन पोर्शन है ये। आंतरिक सुरक्षा, इंटरनल सिक्योरिटी बहुत बड़ा चैलेंज है इंडिया के लिए, और उसमें आतंकवाद सबसे टॉप पर आने वाली चीज है, उसके बाद नक्सलवाद को काउंट करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको यह बात समझ में आ जाए। बाकी इनके कितने हमले बमले हैं वो तो सब खैर हमने इसके अंदर बताए हुए हैं। फिलहाल के लिए आपको इतना ही बताने के लिए इसके एक साथ दो मायने निकाले जा सकते हैं। पहला मायना कि भाई इस प्रकार से एक आतंकी संगठन खुलेआम भारत सरकार को धमकी दे रहा है कि हम ऐसा करेंगे, और दूसरा ये कि कितना ज्यादा एक्सट्रीमिज्म है जो कि मुस्लिम देशों का दोहरा चरित्र दिखाती है। इस घटना के तुरंत बाद फिर एक और घटना आपके दिमाग में आनी चाहिए, और वो ये है, भारत में एक महिला के द्वारा, एक राष्ट्रीय प्रवक्ता के द्वारा दिया गया बयान, जिसके बाद 16 से अधिक देश विरोध में उतर आए। लेकिन एक हमारा पड़ोसी है जिसका नाम है चीन, जिसके पास 1.25 करोड़ उइगर मुस्लिम्स हैं, जिनकी दाढ़ियां इसलिए काट दी जाती हैं ताकि कोई उन्हें पहचान ना पाए, जिनके मस्जिदों को तोड़ करके उनका सामान्य रूप दे दिया जाता है, उनके घरों में कैमरे लगा दिए जाते हैं, उन सबके खिलाफ मुस्लिम वर्ल्ड कुछ नहीं बोलता। मजेदार बात तो यह है कि जब चीन के द्वारा उइगर मुस्लिमों के ऊपर कोई एक्शन लिया जाता है तो अरब वर्ल्ड और मुस्लिम देश उसे सही ठहराते हैं। इतना ही नहीं, वो ये कहते हुए पाए जाते हैं कि अगर यदि ये लोग चीन में आतंकवाद फैलाएंगे तो इसका परिणाम तो भुगतना पड़ेगा। मजेदार बात तो यह है, यदि ये उइगर बच करके, यानी ये उइगर मुस्लिम जो चीन के अंदर प्रताड़ित हो रहे हैं, किसी प्रकार से बच बचाकर किसी मुस्लिम राष्ट्र में पहुंच भी जाते हैं, आपको जान के आश्चर्य होगा वो देश इन्हें वापस चीन को सौंप देते हैं। हाल ही वाकया के अंदर सऊदी अरब की मक्का मदीना की यात्राओं में दुनिया भर के जितने भी उइगर सऊदी अरब पहुंचे, सऊदी अरब सरकार ने उन्हें पहुंचते ही डिटेन कर लिया और चीन को सौंप दिया कि ये चीन के अंदर अस्थिरता फैलाते होंगे, इसलिए आप इन्हें अपने साथ ले जाइए। ऐसे ही हाल ही में घटना हुई मिस्र के अंदर, जहां पे चीन के द्वारा कहा गया कि लगभग 200 ऐसे उइगर मुस्लिम्स हैं जो कि चीन विरोधी प्लान करते हैं, यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं। रातों रात उइगर मुस्लिमों को मिस्र से उठा लिया गया, जिनमें से 40 लोगों को चीन की सेना अपने साथ वापस लेकर मिस्र से चली गई, जिनका आज तक कोई अता पता नहीं है। इन चीजों के बारे में पूरी तरह चुप्पी साध कर बैठा हुआ है ये पूरा मुस्लिम वर्ल्ड। ये दोहरा चरित्र नहीं तो और क्या है। अपने हितों की रक्षा के नाम पर किसी भी छोटी घटना के ऊपर देश, दुनिया के अंदर सबसे बड़ा लोकतंत्र, दुनिया की दूसरी सबसे अधिक पॉपुलेशन रखने वाले देश के अंदर तो ये चेक एंड बैलेंस ऐसे रखते हैं जैसे कि इन्होंने ही हमें आजादी दी हो। वहीं दूसरी ओर हमारे ही पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में एक हिंदू मंदिर तोड़ा जाता है, उसके ऊपर इनके मुंह से कुछ नहीं निकलता। ये एक बड़ा सवाल है। हिंदू मुस्लिम जो इस समय का द्वंद्व छिड़ गया है, उस द्वंद्व में कहीं ना कहीं पावर गेम बहुत बड़ा है। पावर गेम के लिए आप बीइंग एन इंडियन सबसे इंपॉर्टेंट तरीके से यह जान लीजिए कि आपकी बात को तवज्जो अगर मिलनी है ना, तो इंडिया की ग्रोथ पर फोकस करिए। इंडिया को इतना बड़ा बनाइए कि जैसे चीन के केस में उइगर मुस्लिमों की प्रताड़ना में जब प्रिंस बिन सलमान जाते हैं चीन की यात्रा पर, तो उइगर मुस्लिमों का डिटेंशन कैंप देखकर कहते हैं कि गलती की है तो सजा तो मिलेगी। सोचकर देखिए। और जब ये लोग कश्मीर घूमने बुलाए जाते हैं तो कश्मीर के मानव अधिकारों की चर्चा करते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, जितने भी मेरे प्यारे मित्र मुझे इस समय सुन रहे हैं, यदि आपके मन में इस प्रकार का भाव पैदा होता है कि हमारे साथ भी कुछ अच्छा हो, तो इसके लिए सबसे बेहतर यह है कि आपकी रेप्यूटेशन अच्छी बनेगी। पहले देश को अच्छा बनाइए। आज जो हालात हो रखे हैं कि रुपया का भाव नीचे गिरा पड़ा है, इतना नीचे कि बिल्कुल जमीन पे ही अड़ जाए, पता चले तो 77.81 क्रॉस हो रखा है। दूसरी तरफ पर्यावरण की बात करते हैं तो 180वें रैंक पर आप पड़े हुए हैं। महंगाई दमादम जो आरबीआई ने बताई हुई नंबर्स हैं उससे ऊपर निकली हुई है। बेरोजगारी के अंदर इतनी सारी समस्याएं आई हुई हैं। इन मेन मुद्दों से ही अगर आप नहीं निपट पाएंगे
तो बयानवीर बनकर के आप कोई चीज नहीं जीत पाएंगे। बयानों में तो फिर आप पाकिस्तान वालों से कभी नहीं जीत पाओगे, वो तो कुछ का कुछ भी कर सकते हैं, है ना। तो थोड़ा सा लेवल बढ़ाइए, देश का सम्मान बढ़ाइए, मेहनत करिए। सरकारी नौकरी मिल जाए बहुत बढ़िया, नहीं मिले तो कसम खाइए कि अब मैं कम से कम 10 लोगों को नौकरी दूंगा। इस प्रकार का व्यक्तित्व अपने अंदर विकसित करिए, देश स्वतः ही ऊंचाइयों पर पहुंचेगा, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, बाकी मर्जी आपकी है, आप समझदार हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों। तो ये तो था साथियों एक न्यूज जो आपको सुनने में आनी। अनअकैडमी पर अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो हाँ, सुबह के लिए ध्यान रखिएगा, सुबह हमारी स्पेशल क्लास चल रही है 7:30 बजे, आप उसमें प्रेजेंट हो। यूपीएससी कैटेगरी के अंदर अगर आप तैयारी करते हैं तो अनअकैडमी पर इस समय अनअकैडमी लाइट में आप लोगों को प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए बहुत ही शानदार प्रकार के, सोचिए 55,000 से ज्यादा बच्चे हमारे अनअकैडमी लाइट पर जुड़े हुए हैं। प्रोडक्ट की आप उपयोगिता इससे समझ सकते हैं, ठीक है ना। ये टेस्ट सीरीज है, पेड टेस्ट सीरीज है, जिसमें आप कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है बेटा। इसमें आपको बेस्ट एडुकेटर्स के द्वारा तैयार की हुई कंटेंट मिलती है, आप इसको अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है बेटा। इसके अलावा अनअकैडमी के प्रीलिम्स और सीसेट को आप टारगेट करके पढ़ सकते हैं। अनअकैडमी के कोर्सेज में रेज ए हैंड फीचर है, यदि आप टीचर से डाउट पूछना चाहते हैं तो आप डाउट पूछ सकते हैं। प्लस कोर्सेज में हमारे साथ आपको जो कंटेंट दिया जाता है उसमें प्रॉपर तरीके से पीडीएफ प्राप्त होती है। पीडीएफ के साथ साथ आपको पूरा टेस्ट एनालिसिस होता है, टीचर से बात करने का मौका मिलता है। हमारे आइकॉनिक कोर्सेज के अंदर आप टीचर से डायरेक्ट बात कर सकते हैं, क्लास के दौरान उससे कनेक्ट हो सकते हैं, अपने डाउट पूछ सकते हैं, सारा कंटेंट पीडीएफ के फॉर्मेट में प्राप्त कर सकते हैं। ये हमारे सब्सक्रिप्शन का एक और टाइप है जिसे आप आइकॉनिक के नाम से जानते हैं। एसएससी कैटेगरी के अंदर भी हमारे कोर्सेज हैं। मेरा एक नया वीकेंड बैच शुरू हो रहा है एसएससी के अंदर, यदि आप उसे ज्वाइन करना चाहें तो बहुत ही नॉमिनल कीमत पे आपको वो कोर्स उपलब्ध हो जाएगा, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें।